दोस्तों, कैरियर गाइडेंस की शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर कैसे बना जाता है, डॉक्टर से संबंधित सभी जुड़ी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या योग्यताएं होती हैं। दोस्तों, भारत के लगभग हर घर में किसी एक बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर एक ऐसा पद है जिसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल कोर्स करने की ज़रूरत होती है। मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी भी घाटे में नहीं जाता। डॉक्टर की मांग हमेशा जो है मार्केट में बनी रहती है। हर किसी को कभी ना कभी डॉक्टर की ज़रूरत होती है और बात जब डॉक्टर के पास जाने के लिए होती है, हर कोई बेस्ट डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, डॉक्टर बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, डॉक्टर के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम, डॉक्टर की फ़ीस कितनी होती है, डॉक्टर का कोर्स करने के बाद कैरियर कैसा रहेगा, डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, डॉक्टर बनने में खर्च ना आता है, डॉक्टर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, डॉक्टर को सैलरी कितनी मिलती है। तो आइए जानते हैं। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर को हम फिजिशियन भी कहते हैं और हिंदी में हम डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं। डॉक्टर बोलने से हम यह समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार लोगों की बीमारी को ठीक करता है। इसके अलावा एक डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री भी होनी चाहिए। डॉक्टर में कई तरह के स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जैसे कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट होता है, कोई आँख का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है आदि। सेकेंडली वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू बिकम ए डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए कैंडिडेट को अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद MBBS के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही एक कैंडिडेट को MBBS में एडमिशन मिल पाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए कैंडिडेट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे डॉक्टर बनने के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट को अपनी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम में करनी होती है। इसके साथ ही स्टूडेंट को 12वीं में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर बनने की पात्रता के बारे में, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले MBBS कोर्स करने की ज़रूरत होती है। MBBS एक बैचलर डिग्री है जिसके लिए कैंडिडेट को पहले अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करनी होती है। 12वीं में कैंडिडेट का स्ट्रीम साइंस ही होना चाहिए और मिनिमम आपका जो है 60% मार्क्स होने ही चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे चिकित्सक बनने के लिए प्रवेश परीक्षा के बारे में। डॉक्टर बनने के लिए कैंडिडेट को मेडिकल कोर्स करने की ज़रूरत होती है। किसी भी मेडिकल कोर्स को करने के लिए नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कई सारे मेडिकल कॉलेजेज के अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं और वो मेडिकल कॉलेजेज अपने खुद उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट भी करवाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे डॉक्टर बनने के लिए हमें कौन से कोर्स करने पड़ते हैं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे बेसिक कोर्स होता है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके अलावा और भी कई कोर्स होते हैं, लेकिन किसी भी कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट को पहले MBBS की डिग्री कंप्लीट करनी होती है, जैसे कि MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, DM डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, फार्मा-D डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी आदि के कोर्स करने होते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए कई सारे मेडिकल कोर्सेज हैं, हर कोर्स के लिए अलग अलग फीस लगती है। चिकित्सक बनने के लिए जो सबसे बेसिक कोर्स होती है वो है MBBS। इस कोर्स की एनुअल फ़ीस 10,000 रुपये से लेकर के 6 लाख रुपए के बीच में होती है और MBBS के अलावा और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसकी एनुअल फ़ीस 1 लाख रुपये से लेकर के 15 लाख रुपए के बीच में होती है। MBBS करने के लिए जो फीस की क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कितने समय अवधि का कोर्स हमें डॉक्टर बनने के लिए करना होता है। MBBS कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। MBBS कोर्स कंप्लीट करने में कैंडिडेट को कुल 5 साल तक का समय लगता है। MBBS कंप्लीट करने के बाद मेडिकल कोर्स में और भी कई कोर्स होते हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 साल तक का समय लगता है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे डॉक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। मेडिकल कोर्सेज जो है भारत की सबसे डिमांडिंग कोर्स में से एक है। आप जानते ही हैं कि डॉक्टर की ज़रूरत भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहती है। डॉक्टर बनने के बाद आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगहों पर जॉब करने का अवसर मिलता है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सेक्टर चुन सकते हैं। आप MBBS डिग्री करने के बाद डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी आगे की पढ़ाई करके मेडिकल सेक्टर में अपने पद को बढ़ा सकते हैं। आप मेडिकल कोर्स में जितना आगे पढ़ते हैं आपकी पोस्ट उतनी ही हाई होती जाएगी। दोस्तों आगे हम बात करेंगे डॉक्टर का वेतन कितना होता है। डॉक्टर बनने के बाद आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। भारत में एक डॉक्टर की एवरेज सैलरी जो है 30,000 से स्टार्ट होकर के 90,000 के बीच में आपको मिलती है और ये सैलरी आपके एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ती रहती है। और डॉक्टर के क्षेत्र में सैलरी आपके एक्सपीरियंस के सबसे अन्य किसी क्षेत्र के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। और अगर आप एक अपना खुद का क्लिनिक खोल देते हैं तो आप 8 से 10 लाख रुपए तक के महीने की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी अभी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी ही कैरियर गाइडेंस की शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।